इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्केयर एंड स्केयर रूट्स। फर्स्टली इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द कंसेप्ट। मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ कि स्केयर होता क्या है, स्केयर रूट क्या होता है। तो क्या डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, स्केयर डिस्कस करेंगे, परफेक्ट स्केयर क्या होते हैं और स्केयर रूट क्या होता है। पहले ही थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर की एक्सरसाइज। बेसिक क्लियर होगा तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, स्केयर को लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्केयर, स्केयर मीन सिंपल, कोई नंबर है मेरे पास, सपोज 3 है। अगर मैं उस नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 स्केयर। यानी मैंने सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3, तो आई कैन राइट इट 3 स्केयर। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 9, क्योंकि 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9। कोई और एग्जांपल ले लो, 4। अब इसी नंबर को इस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, 4 4 ज़ा 16, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 स्केयर। क्लियर। तो स्केयर का सिंपल सा फंडा है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास बनता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्केयर बोलता हूँ। जैसे कि 4 × 4 क्या बनेगा, 4 स्केयर, और वैल्यू क्या आएगी, 16। तो ये क्या है, सिंपल सा स्केयर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रेज़ टू दी पावर 2 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। यानी 4 स्केयर है तो 4 स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेज़ टू दी पावर 2। और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 स्केयर्ड इज इक्वल टू 16। या तो आप रेज़ टू दी पावर 2 लिख लो, या आप स्केयर्ड लिख लो, 4 स्केयर्ड इक्वल टू 16, या आप डायरेक्टली 4 स्केयर भी बोल सकते हो, 16। क्लियर। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ये तो थे पॉजिटिव नंबर, ये हमारे पास थे क्या, पॉजिटिव नंबर। आप किसी भी नंबर का स्केयर करोगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर का आप स्केयर करते हो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर। मान लो अब मैं कोई और नंबर लेता हूँ, -3, मैंने नेगेटिव नंबर लिया। अब इसको सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से। देखो 3 3 ज़ा क्या होगा, 9। बट माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, यानी आप नेगेटिव नंबर का स्केयर करो या पॉजिटिव नंबर का स्केयर करो, आपके पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -3 पावर 2, यानी -3 स्केयर, -3 रेज़ टू दी पावर 2, रेज़ टू दी पावर 2 स्केयर या पावर 2 सिंपली। ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 9। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो, माइनस का भी स्केयर है और 3 का भी स्केयर है, इसलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 स्केयर क्या हो गया, 9। तो ये था मेरे पास सिंपल सा स्केयर का कंसेप्ट। अब चलते हैं परफेक्ट स्केयर। अगर डेफिनेशन की बात करें स्केयर की, द स्केयर ऑफ ए नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। यानी स्केयर, किसी नंबर का स्केयर कैसे ऑब्टेन होता है, उसी सेम नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, स्केयर। तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं परफेक्ट स्केयर पर। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। परफेक्ट स्केयर क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो मैंने 4 का स्केयर किया, मेरे पास वैल्यू आई 16, और मैंने कि 6 का स्केयर किया, मेरे पास वैल्यू आई 36। यानी जो ये 16 है और ये 36 है, ये परफेक्ट स्केयर है। ये परफेक्ट स्केयर क्यों है, क्योंकि ये किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्केयर है। अब अगर मैं बात करूं 17 की, तो क्या वो परफेक्ट स्केयर है, नहीं। बट अगर मैं बात करूं कि 25 की, यस ये परफेक्ट स्केयर है, क्योंकि ये 5 स्केयर अगर हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 25। तो सिंपल सी बात है, परफेक्ट स्केयर क्या होते हैं, जो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के स्केयर होते हैं उन्हें परफेक्ट स्केयर बोलते हैं। अब आप डेफिनेशन भी देखोगे तो डेफिनेशन में क्या है, अ गिवन नंबर इज़ कॉल्ड परफेक्ट स्केयर और स्केयर नंबर। या तो परफेक्ट स्केयर हो या स्केयर नंबर हो, इफ़ इट इज़ द स्केयर ऑफ सम नेचुरल नंबर, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्केयर हो। ये सब है ना, क्लियर। These number are exact scale and do not involve any decimal और fraction। कोई भी, ये एग्जैक्ट स्केयर होते हैं, ना तो डेसिमल इन्वॉल्व होता है ना ही फ्रैक्शन। एग्जैक्ट स्केयर होंगे, जैसे 16 है 4 का स्केयर है, 36 है 6 का स्केयर है। अब एग्जांपल आपके सामने है, देखो 1 भी 1 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, 16 है परफेक्ट स्केयर, यस ये 4 का स्केयर है,
25 परफेक्ट स्क्वायर है यानी ये 5 का स्क्वायर है, 36 ये 6 का स्क्वायर है। सो दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। स्क्वायर रूट की बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है स्क्वायर रूट का भी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने किया 3 स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू आई 9। क्लियर। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो 9x मल्टीप्लाई 18 है, तो मुझे x फाइंड करना है। तो जो ये मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में। 18/9 तो वैल्यू आएगी 2। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो स्क्वायर है वो उस तरफ जब ट्रांसपोज होगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। और स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, दिस वन। ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी 3 स्क्वायर क्या है, 9। बट अगर मैं 9 के स्क्वायर रूट की बात करूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा। और अगर मैं बात करूँ 4 स्क्वायर, मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 16। अब ये स्क्वायर है वो उधर जाके क्या हो जाता है, ट्रांसपोज होके स्क्वायर रूट बन जाता है। अगर 4 स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। यानी सिंपल सी बात करें तो स्क्वायर का रिवर्स है ये। क्लियर। यानी 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, रिवर्स। और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या है, 25। बट अगर मैं बात करूँ कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। स्क्वायर रूट मतलब वो किस नंबर का स्क्वायर है, 25। यानी इसका बेस किसका स्क्वायर है, 5 का। और ये आता कैसे है मैं ये भी बताता हूँ आपको। पहले तो बात करते हैं, कुछ डीपली डिस्कशन करते हैं इस पर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। अब इस पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये तो सिंबल हुआ, स्क्वायर रूट का सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को रूट 25 इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट या रूट बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं, इसको रेडिकल भी बोलते हैं, रेडिकल। इस सिंबल को हम रेडिकल भी बोलते हैं। क्लियर। और जो इसके अंदर होता है इसको हम बेस भी बोल सकते हैं और रेडिकेंट भी बोल सकते हैं, रेडिकेंट। क्लियर। थोड़ा डीपली पता होना चाहिए क्योंकि आगे कंपटीशन में आपको डायरेक्ट आंसर तो देगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपको डीपली कुछ ना कुछ पूछेगा कंसेप्ट। तो अभी से डीपली आपको पढ़ना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है। तो इसको हम रेडिकल बोलते हैं और इसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। जो अंदर नंबर होता है बेस भी बोलते हैं और रेडिकेंट भी बोलते हैं। अब ये रूट 25 5 आया कैसे है। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी स्क्वायर हो तो उस तरफ जाके वो ट्रांसपोज होके स्क्वायर रूट बन जाता है जब आप कैलकुलेशन करोगे। जैसे कि मान लो आपके पास क्वेश्चन आया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सिंपली आप सोल्व कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पर आप इस तरह से सोल्व करोगे। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और कैसे आया, स्क्वायर रूट 25 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 डाल के। ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। और इस सिंबल का क्या मतलब होता है, ये 2 पावर अगर ऐसे होता कि 2 मल्टीप्लाई, तो ये तो मल्टीप्लाई में होता। बट अगर मैं थोड़ा अप साइड में डाल देता हूँ तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट है। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 आया है। कैसे आया देखो, आगे डिस्कशन चलेंगे डीपली इस पे, काफ़ी मेथड्स हैं बट थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है कि इस नंबर की पावर 1/2। ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, सिर्फ ये पता होता है कि स्क्वायर रूट, इस पे नहीं जाते वो। इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2। अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5, इन सब की पावर 1/2। 5 × 5 मतलब 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर की पावर 1/2 है, यानी पावर और उसकी पावर 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 पावर 1, तो आंसर आएगा 5। यानी इसका मतलब ये भी होता है कि स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये भी होगा कि पावर क्या होगी, 1/2 होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रूट 16 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर। और इस सिंबल का क्या मतलब है, रेडिकल, इसका मतलब है कि 1/2 पावर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पावर 1, तो आंसर आया 4।
ये तो डीपली कंसेप्ट है, बेसिक क्या होता है। इसके बाद अलग मेथड है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।